बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन। यूनिट नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स का आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है अल्कीन्स। और अल्कीन्स की हम अक्रेंस, प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आज देखेंगे एंड साथ में एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड 9 करेंगे। सो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 87। अल्कीन्स। द सिंपलेस्ट एल्कीन इज़ इथीन। अल्कीन्स में से जो सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन है वो इथीन है। अल्कीन्स की जो होमोलोगस सीरीज़ की स्टार्टिंग भी जो है वो इथीन से ही होती है और इथीन का जो फार्मूला है वो है C2H4। ये 2 कार्बन कंपाउंड है और इसमें जो 2 कार्बन एटम्स हैं दोनों के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। दीज कंपाउंड्स आर नोन एज ओलिफिन्स। अल्कीन्स को ओलिफिन्स कहा जाता है बिकॉज ओलिफिन जो है ये लैटिन वर्ड है विच मीन्स ऑयल फॉर्मिंग। बिकॉज द फर्स्ट मेंबर्स फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स व्हेन रिएक्ट विद हेलोजन। अल्कीन्स के जो स्टार्टिंग के फर्स्ट मेंबर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ऑयली प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन में जब भी ये हेलोजन्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तो क्योंकि ये ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं दैट्स वाई इनको ऑलिफिन्स कहा जाता है। नेक्स्ट पेज पे टेबल है 12.1। इसमें मॉलिक्यूलर, कंडेंस, स्ट्रक्चरल एंड इलेक्ट्रॉनिक फार्मूलाज गिवन है अल्कीन्स के। ये डिफरेंट नेम्स हैं इनके। इथाइलिन, इथीन को इथाइलिन भी कहा जाता है, प्रोपीन को प्रोपाइलिन, ब्यूटीन को ब्यूटाइलिन और ये है पेंटीन। ये फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं अल्कीन्स के। इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज गिवन है। इथीन जो है वो इथेन से निकला है। जब इथेन में से हम 2 हाइड्रोजन एटम्स रिड्यूस करें तो उसमें से इथीन में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसमें। सो इथीन से इसकी स्टार्टिंग होती है। इथीन 2 कार्बन कंपाउंड है, प्रोपीन 3 कार्बन कंपाउंड, ब्यूटीन 4 कार्बन कंपाउंड और पेंटीन जो है वो 5 कार्बन कंपाउंड है। कंडेंस फार्मूला अगर इसका हम देखें तो इसमें 2 कार्बन है और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन एटम्स अटैच किए हैं साथ। यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड है प्रोपीन, 3 कार्बन एटम्स हैं, किसी भी 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। बाकी जो है बॉन्डिंग कंप्लीट करने के लिए उतने हाइड्रोजन एटम्स अटैच किए हैं। इसी तरह से ब्यूटीन में 4 कार्बन कंपाउंड है और इसमें से किसी भी 2 के बीच में डबल बॉन्ड आप बना देंगे तो बाकी के साथ आपने उनकी बॉन्डिंग कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन एटम्स अटैच कर दिए। इसी तरह से पेंटीन 5 कार्बन कंपाउंड है और इसके भी 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है। स्ट्रक्चरल फार्मूलाज में क्या किया है, यही जो फार्मूलाज हैं इन्हीं को ओपन फॉर्म में बॉन्ड्स की फॉर्म में यहाँ पे शो किया हुआ है। और क्रॉस एंड डॉट फार्मूलाज में एक जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो किया है तो दूसरा जो जिसके साथ वो अटैच है उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस के साथ शो किया हुआ है। अक्रेंस अल्कीन्स बीइंग मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स सेल्डम अकर फ्री नेचर। अल्कीन्स बहुत रिएक्टिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। उस डबल बॉन्ड की वजह से अल्कीन्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स। और क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो ज़्यादातर ये फ्री एग्जिस्ट नहीं करते नेचर में, ये रिएक्ट कर जाते हैं बाकी कंपाउंड्स के साथ तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। दैट्स वाई दे सेल्डम अकर फ्री नेचर। एंड लोअर अल्कीन्स अकर इन कोल गैस इन माइन्यूट क्वांटिटीज़। कोल गैस में भी अल्कीन्स के जो लोअर मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं बट उसमें भी इनकी स्मॉल अमाउंट माइन्यूट क्वांटिटीज़ में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इथाइलिन इज़ प्रेजेंट इन नेचुरल गैस जिसका मेजर परसेंटेज मीथेन भी होता है, उसमें भी अल्कीन में इथाइलिन प्रेजेंट होता है। समटाइम्स टू द एक्सटेंट ऑफ 20%, समटाइम्स 20% इथाइलिन इसमें प्रेजेंट होता है नेचुरल गैस में। अदरवाइज नेचुरल गैस का जो मेजर परसेंटेज है वो मीथेन है जो कि एक अल्केन है। अल्कीन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट्स बाय क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम टेक्निक है इसमें जो पेट्रोलियम है इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें से अल्कीन्स की भी प्रोडक्शन होती है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिमूवल ऑफ स्मॉल एटम्स हाइड्रोजन OH हाइड्रोक्सल, X मीन्स हेलोजन। इन एटम्स की जब रिमूवल होती है फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनमें सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होती हैं। वो सिंगल बॉन्ड्स कंपाउंड में से जब भी ये स्मॉल एटम्स रिलीज होते हैं फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। एडजेसेंट कार्बन एटम्स कहते हैं 2 कार्बन एटम जो कि एक साथ अटैच है, उनमें से जब ये एटम्स रिमूव होते हैं तो उससे अल्कीन्स की प्रोडक्शन होती है। आपके बुक में 2 मेथड्स मेंशन है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स के। एक है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड सेकंड है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। 1 बाय 1 इसको देखते हैं। फर्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डी मीन्स रिमूवल एंड हाइड्रा का जो वर्ड है वो वाटर के लिए यूज़ होता है। सो
डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। और अल्कोहल जो है इसमें फंक्शनल ग्रुप OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है इसमें, जो कि अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता है। अल्काइल ग्रुप्स हम उन ग्रुप्स को कहते हैं जो कि अल्केन्स में से जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो वो जो रिजल्टिंग हमारे पास कंपाउंड आते हैं उनको हम अल्काइल कहते हैं। तो इन अल्काइल के साथ जब OH अटैच हो तो इसको हम अल्कोहल्स कहते हैं। अब हम रिएक्शन स्टडी करते हैं। इसमें एथेनॉल जो कि एक अल्कोहल है उसकी कन्वर्जन की गई है इनटू इथीन जो कि एक अल्कीन है। तो यहाँ पे ये एथेनॉल है कंपाउंड, इसमें देखें ये 2 कार्बन है और सेकंड जो कार्बन है दोनों एडजेसेंट कार्बन है, एक साथ अटैच है। और ये वाला जो कार्बन है इसके साथ OH ग्रुप अटैच है। 2 हाइड्रोजन एटम है, तीसरा बॉन्ड इस कार्बन के साथ है और चौथा बॉन्ड जो है इसका OH के साथ है। इसका मिक्सचर विद द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसको हीट किया जाता है एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। और इससे क्या होता है कि ये जो मैंने ओपन फॉर्म में यहाँ पे H2SO4 को ही लिखा हुआ है, ये H2SO4 है, इसमें मैंने H सेपरेट किया हुआ है, OSO3H इसको सेपरेट करके लिखा हुआ है। ये बेसिकली ओवरऑल H2SO4 ही है, मैंने आपको जस्ट रिएक्शन शो करवाने के लिए इसको मैंने ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि यहाँ से ये जो अल्कोहल है इसका ये OH ग्रुप और इस एसिड का ये H, क्योंकि ये एसिड है तो प्रोटॉन डोनेट करता है, मींस H डोनेट करता है। यहाँ से इसका H और अल्कोहल का OH ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और वाटर फॉर्मेशन होगी। यहाँ से इस कार्बन का ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड में से ये H जो है इसका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। उससे क्या होगा, ये वाला जो ग्रुप है ये अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ आके, क्योंकि इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया है, ब्रेक हो गया था। अब वो बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेगा, इस ग्रुप के साथ यहाँ पे अटैच हो गया। तो ये CH3CH2 के साथ यहाँ पे OH अटैच था, OH की जगह अब ये ग्रुप अटैच हो गया। अब ये वाला कंपाउंड जो प्रोडक्ट बना है इसको दोबारा से लेंगे। ये इसको जब हीट करते हैं तो उससे क्या होता है, ये जो बॉन्ड जो यहाँ पे बना था फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इसके साथ साथ CH3 का एक हाइड्रोजन एटम भी रिलीज होता है यहाँ से, मीन्स कि इस कार्बन का भी एक हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और वो H जो है वो इस ग्रुप के साथ OSO3H ये जो है इस कार्बन का एक H लेके यहाँ से H2SO4 की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हो गया और इसका भी यहाँ से एक बॉन्ड कम हो गया। तो ये दोनों बैलेंस करने के लिए, स्टेबल होने के लिए आपस में एक और बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरह से डबल बॉन्ड बन जाएगा दोनों कार्बन आइटम्स के बीच में। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे, तीसरा जो है वो H2SO4 की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गया और यहाँ पे ये CH2 रह गया। तो ये इथीन की फॉर्मेशन हुई फ्रॉम एथेनॉल। सेकेंड जो मेथड है वो है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रो का वर्ड जो है वो हाइड्रोजन के लिए यूज़ करते हैं और हाइड्रा का वर्ड वाटर के लिए। तो यहाँ पे हाइड्रो है तो इट मीन्स हाइड्रोजन एंड हेलो का जो वर्ड है वो हेलोजेंस के लिए इस्तेमाल हुआ है। हेलोजन 17 ग्रुप एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हेलोजेंस कहा जाता है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, और ये हाइड्रोजन और हेलोजन एडजेसेंट कार्बन एटम्स में से रिमूव होते हैं। मीन्स 2 कार्बन एटम जो एक साथ अटैच हैं, एक कार्बन का हाइड्रोजन और साथ वाले कार्बन का हेलोजन रिमूव होता है और इससे अल्कीन बनता है। अल्काइल हैलाइड्स वो कंपाउंड है जिनमें अल्काइल ग्रुप के साथ कोई हेलोजन अटैच होता है और ये हेलोजन कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन लिया हुआ है यहाँ पे ब्रोमीन के साथ लिया हुआ है, अल्काइल ब्रोमाइड है, 2 कार्बन कंपाउंड है ये, इसको इथाइल कहते हैं या इथाइल ग्रुप अटैच हो, ये ब्रोमीन है तो इसको इथाइल ब्रोमाइड कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH की प्रेजेंस में ही होता है। अब यहाँ पे अगर इसको मैं ओपन फॉर्म में दिखाऊँ आपको तो ये ओपन फॉर्म में इस तरह से होता है, ये कार्बन एटम है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है और तीसरा यहाँ पे इसके साथ ब्रोमीन अटैच है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये KOH के साथ जब इसको रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ से ये जो K है पोटाशियम, ये इस ब्रोमीन को लेके यहाँ से KBr की फॉर्म में रिमूव हो जाता है, पोटाशियम ब्रोमाइड यहाँ पे बन जाता है और यहाँ से कार्बन का ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया। इसी तरह से ये जो OH है इस कार्बन के H को यहाँ से लेके H2O की फॉर्म में यहाँ पे रिमूव हो जाएगा
अब यहाँ पे इस कार्बन एटम का भी ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसका भी एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब स्टेबल होने के लिए दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो इस तरह से ये अल्काइल हैलाइड जो है वो कन्वर्ट हो गया अल्कीन में थ्रू डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ दिस अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नाउ ओपन पेज नंबर 89 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स मेंशन है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कलर एंड ऑर्डर से रिलेटेड। द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन इज इथीन। अल्कीन्स का जो फर्स्ट मेंबर है वो इथीन है, सबसे सिंपलेस्ट अल्कीन है। इट इज़ कलरलेस गैस, इसका कोई कलर नहीं होता। विद प्लेजेंट ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स जो इसकी स्मेल होती है प्लेजेंट होती है, खुशगवार इसकी स्मेल होती है। सेकंड, पोलैरिटी एंड सॉल्युबिलिटी हम देखें तो अल्कीन्स आर नॉन पोलर, ये नॉन पोलर होते हैं, इनमें कोई पोलर चार्जेस नहीं होते, पोल्स नहीं होते, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स, ये नॉन पोलर हैं, तो इसलिए ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में होती है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी नॉन पोलर हैं, सो ये नॉन पोलर है इसलिए नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होते हैं। डेंसिटी इनकी, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इथीन इज स्लाइटली लेस डेंस देन एयर। जो सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन है, फर्स्ट मेंबर जो है एल्कीन्स का इथीन, वो स्लाइटली लेस डेंस होता है एयर से। अगर उसकी हवा से कंपैरिजन उसकी डेंसिटी की जाए तो एयर से स्लाइटली लेस डेंस होता है, उसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है एयर से। फ्लेमेबिलिटी, अल्कीन्स आर फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन्स, ये बर्न करते हैं, फ्लेम्स प्रोड्यूस करते हैं ऑन कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट जब इनकी बर्निंग होती है, दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। हाउएवर देयर फ्लेम इज स्मोकियर देन अल्केन्स, लेकिन जो इसमें फ्लेम प्रोड्यूस होता है वो स्मोकियर होता है, स्मोक प्रोड्यूस होती है एज कम्पेयर टू अल्केन्स हैविंग अ सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम अल्कीन, फॉर एग्जांपल एक अल्कीन लिया इथीन और दूसरा अल्केन लिया है इथेन, दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, दोनों की कंबशन करेंगे तो जो अल्कीन है इथीन, उसका जो फ्लेम होगा वो ज़्यादा स्मोकियर होगा एज़ कम्पेयर टू अल्केन। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीज विद द इंक्रीज इन मोलिकुलर साइजेस ऑफ द कंपाउंड। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है जैसे जैसे इनका मोलिकुलर साइज इंक्रीज होता है। इट मीन्स के जो लोअर मेंबर हैं, जो स्टार्टिंग के जो मेंबर हैं अल्कीन्स के, उनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो है, और जैसे जैसे मोलिकुलर साइज इंक्रीज होता है इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज होते हैं। Now come to page number 99, exercise short question number 7. How can you prepare ethene from alcohol and ethyl bromide? इथीन आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे अल्कोहल से और इथाइल ब्रोमाइड। तो अभी हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में ये स्टडी किया था कि अल्कोहल्स में से इथीन प्रोड्यूस करना हो तो उसकी डिहाइड्रेशन करते हैं, और इथाइल ब्रोमाइड जो कि एक अल्काइल हैलाइड है उससे इसकी प्रिपरेशन करनी हो तो उसकी हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं। इसका आंसर पेज नंबर 88 पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से स्टार्ट होगा। फर्स्ट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की आपने हेडिंग देनी है, देन उसमें इसकी एक्सप्लेनेशन, डिहाइड्रेशन की हेडिंग आएगी, इसी के अंदर इसी की सब हेडिंग है डिहाइड्रेशन, उसमें आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है। देन हेडिंग देनी है प्रिपरेशन ऑफ इथीन फ्रॉम एथेनॉल, उसमें आपने यहाँ से यहाँ तक लिख के इक्वेशन की हेडिंग दे के उसमें ये 2 इक्वेशंस लिखनी है। देन नेक्स्ट पेज पे सेकंड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की हेडिंग दे के उसमें ये 3 लाइन्स लिख के आपने इक्वेशन की हेडिंग देनी है और ये केमिकल इक्वेशन लिखनी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, वाई आर द अल्कीन्स कॉल्ड ओलेफिन्स? अल्कीन्स को ओलेफिन्स क्यों कहा जाता है? इसका आंसर पेज नंबर 87 पे अल्कीन्स वाला जो टॉपिक है इसमें फर्स्ट लाइन की जो एंडिंग है यहाँ से, दीज कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज ओलेफिन्स, अ लैटिन वर्ड मीन्स ऑयल फॉर्मिंग बिकॉज फर्स्ट मेंबर फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स व्हेन रिएक्ट विद द हेलोजन। सो आपने हेडिंग इसकी डालनी है रीज़न और उसमें यहाँ से यहाँ तक लिखना है। सो आज का आपका होमवर्क है लर्न द टॉपिक अल्कीन इंक्लूडिंग इट्स अकरेंस, प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑन पेज 87 to 89, और इसकी प्रिपरेशन में जो इक्वेशंस हैं उनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। राइट एंड लर्न एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 7 and 9 ऑन योर नोटबुक। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।